और अब बात करते हैं पुलिस की पाठशाला की। जी हाँ, देवास में एक पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो झुग्गी बस्ती में पाठशाला चलाते हैं। इसका मकसद गरीब बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखना है। खास बात यह है कि पुलिस की पाठशाला से पढ़कर कई बच्चे अच्छे पद तक पहुंच गए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरा करने के बाद अब इसी पाठशाला में दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बदन पर खाकी वर्दी है, लेकिन काम बच्चों को शिक्षित करना है। नाम है जितेंद्र दुबे। देवास कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी जितेंद्र दुबे रोजाना मोती बंगला क्षेत्र की झुग्गी बस्ती में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मकसद है बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर करना और उन्हें शिक्षित कर एक बेहतर इंसान बनाना। मैं ऐसी हस्ती से मिलाता हूं आपको जिसने अपनी तनख्वाह का 25 से 30% अलग रखते हैं, और जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो 50% का खर्चा अपने नहीं, अपने खून के नहीं, बल्कि पराए इस बस्ती के बच्चों पर खर्चा करते हैं। बच्चे पढ़ लिख के अधिकारी बने, पढ़े लिखे, अच्छा इनको ज्ञान मिले। झुग्गी बस्ती में शिक्षा की अलख जगाने वाले जितेंद्र दुबे की राह इतनी आसान नहीं थी। शुरुआत में जितेंद्र को कई मुश्किलों से जूझना पड़ा। न सिर्फ बच्चे बल्कि कई अभिभावकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। जितेंद्र ने अपराध की राह पर चल पड़े बच्चों को समझा, शिक्षा का महत्व बताया और फिर कारवां बनता चला गया। इतने सालों से आप क्या कर रहे हैं और क्या आपकी आस और प्रेरणा को कहां से मिली? सर 15 से 17 वर्ष हो गए हमारी इस पाठशाला को, और जो बच्चे अटाला बीनते थे, पन्नियाँ बीनते थे, उन बच्चों को पढ़ाने से शुरू किया था। आज इस बस्ती में ऐसा कोई बच्चा नहीं जो स्कूल नहीं जाता हो, और बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, अभी कोई कॉलेज में पहुंच गई हैं, स्कूलों में पहुंच गई है। देखिए, पुलिस की जॉब में हम लोग जब अपराधियों को पकड़ते थे, चोरी के मामलों में बहुत सारे नए बच्चे 17, 18, 20 साल के बच्चों को पकड़ते थे और उनको समझाइश भी करते थे। तो हमको लगता था कि अब ये अपराध नहीं करेंगे, इनको समझा दिया। फिर 4-6 महीने, साल भर बाद वही बच्चा वापस किसी चोरी में या किसी घटना में वापस हम जब पकड़ते थे उसको, तो हमारे मन में लगता था कि ये सुधर क्यों नहीं रहा। फिर मन में एक विचार आया कि जैसे कुम्हार मटके बनाता है, तो उसको जब मटके का सही आकार देना होता है तो गीली मिट्टी में अपन दे सकते हैं। तो बस उसी सोच के साथ में हमने इस बस्ती में पढ़ाना शुरू किया था। जितेंद्र ने कुछ बच्चों को चोरी करते देखा तो कुछ बच्चों को सड़क पर भीख मांगते। बस उसी वक्त से जितेंद्र ने बच्चों को शिक्षित करने का ठान लिया। शुरुआत में जितेंद्र दुबे ने अपनी तनख्वाह का 50% झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। अपने पैसों से बस्ती में ही एक झोपड़ी बनवाई, बच्चों को बैठने और पढ़ाने की व्यवस्था की। बच्चे उनसे जुड़े, इसके लिए वो रोज चॉकलेट और टॉफी लेकर आते। ये बच्चे हमने जो है प्राथमिक स्तर से पढ़ाना शुरू कितने साल पहले शुरू करा? 17 वर्ष हो गए हमारी पाठशाला को। क्या पाठशाला का नाम क्या है? पाठशाला का कोई नाम नहीं था, लेकिन एक पुलिस वाला पढ़ाता था तो इसका स्वतः नाम पुलिस की पाठशाला। किस तरह से ये वो पुलिस अधिकारी जवान थे, कुंवारे थे, जब से इस बस्ती जो मोती बंगला क्षेत्र में झुग्गी बस्तियां हैं जिनके बच्चों को कोई पास बिठाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये जो शख्स है बच्चों को लाड़ से रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जितेंद्र के प्रयास से झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों का भी विकास होने लगा। का खा गा 1 2 3 जय हिंद, सब कुछ बच्चे पढ़ने लगे।
सर की सबसे पहली जो बैच उन्होंने जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो उनमें मैं भी एक बच्ची थी जिन्होंने मतलब पढ़ाई में सर ने बहुत हेल्प की, स्कूल तक पहुंचाया। क्या क्या हेल्प करी सर ने? सभी जूते, कपड़े, स्टेशनरी, सारी बच्चों के लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था की सर ने। सर अपनी जेब से करते थे? जी सर, अपनी जेब से ही करते थे। उस समय कितने बच्चे थे? उस समय 25 से 30 बच्चों का एडमिशन सर ने करवाया था। कौन कौन, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया सर ने, सरकारी स्कूल में पढ़ाया दोनों? हाँ, उस समय तो हमको सरकारी स्कूल में ही करवा पाए थे सर, लेकिन अभी के समय में जो बच्चे वो ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। है ना? किस तरह की पढ़ाई करी, किस तरह की मेहनत सर ने आपके साथ करी? सर बहुत मेहनत की, हमने काम भी किया है, पढ़ाई भी की है। सर ड्यूटी करके भी आते थे, हमको शाम को यहाँ पे आके पढ़ाते भी थे, और उसके बाद हम लोग भी काम के साथ पढ़ाई भी करते थे। और आज हम इतने सक्षम हो गए कि हमको भी लगता है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी स्कूल पढ़ते हो? कौन पढ़ाता है आपको? दीदी पढ़ाती हैं? अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? पढ़ती हो? कौन से स्कूल में? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? कौन पढ़ाता है आपको? और पढ़ाने कौन आते हैं? क्या बोलते हैं जितेंद्र सर, आपकी क्या हेल्प करते हैं? पढ़ाने लिखाने के। देखिए ये छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं दिखा रहा हूँ। ये सब बच्चे वही बच्चे हैं जो आज एक पुलिस जवान की मदद से पढ़ रहे हैं। पिछले 15 साल में न सिर्फ अभिभावकों का बल्कि बच्चों का भी विश्वास बढ़ा। आज मोती बंगला क्षेत्र की झुग्गी बस्ती के कई बच्चे सरकार और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो पढ़ लिख कर अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने में जितेंद्र दुबे का साथ देते हैं। कैसे पढ़ाया इनने भैया ने? पढ़ाया, कागज पन्नी बीनता था, हम तगारी उठाने जाते थे, तो सर आया तो सब बच्चे को पढ़ने रखे करके सबको बच्चे को पतंग उड़ाते उड़ाते ले जाए रास्ते में, फिर सबने सिखाया, फिर स्कूल ले जाके रख लिया। कब से जानती हैं सर को? सर मैं बचपन से, सर ने मेरा एडमिशन कराया और पिता समान ही है सर मेरे। उन्होंने एकदम बच्चों की तरह हेल्प की, लिखाई पढ़ाई में हेल्प की। कितने बच्चे थे उस समय? 30 बच्चे थे करीब। अभी कितने हो गए? अभी 60 से 70 है सर। क्या लगता है ये देव क्या कौन है ये? सर मतलब वर्दी से लोग डरते थे, वर्दी वाला आता था भाग जाते थे, और वर्दी क्या बोलती है? वर्दी वाला फरिश्ता कहते हैं। देखिए साफ तौर से ये बच्ची है, इसकी आंखें नम हो गई और नम आंखों में इसने बोला कि हम वर्दी वाला फरिश्ता बोलते हैं। मतलब ले दे के जिन बच्चों की तरफ कोई देखता नहीं है, पसंद नहीं करता, पास बिठाना पसंद नहीं करते, और ये वो शख्स है जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया। झुग्गी बस्ती में रहने वाले कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें जितेंद्र ने न सिर्फ पढ़ाया बल्कि उनकी शादी भी कराई। आज जितेंद्र दुबे की मदद कई सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर भी ये स्कूल पाठशाला है। अपने स्वयं के पैसे से यहाँ पर पक्का निर्माण नीचे करा गया है ताकि बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ सकें, लिख सकें। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वाकई पुलिस वाले भी बड़े हेल्प करते होंगे। और इनको देखकर बात करें, जैसे आपने शुरू करी थी, फिर आपके बाद फिर कितने लोगों ने सहयोग करा आपका? करीबन 10 वर्ष तक तो बड़ा संघर्ष रहा, लेकिन जैसे जैसे मेरे मित्रों को, साथियों को पता चलता गया, सभी लोगों द्वारा, किसी के द्वारा शिक्षण सामग्री दी जाती थी, जैसे भी कलम, पेन, सभी की व्यवस्थाएं मेरे मित्र लोग या जो देवास शहर के वासी मेरी करते थे। अब कैसा लगता है आपको? अब तो बच्चियां मेरे बराबर की हो गई हैं, मेरी हाइट के बराबर की।